श्री गुरु संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख सितारों में से एक थे। उन्होंने अपने प्रेमियों, अनुयायियों और समाज के लोगों को अपनी महान कविताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए थे। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में 1450 ईस्वी को सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1540 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनके पुत्र का नाम विजय दास था। इनके पिता राजा नगरमल के राज्य में सरपंच के रूप में कार्यरत थे। इनका जूता बनाने और मरम्मत करने का अपना व्यवसाय था। रविदास जी ने भी जीवन यापन के लिए चर्मकार का कार्य ही चुना था, जो कि उनका पैतृक कार्य था। रविदास जी, जिन्हें संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास, रोहिदास और रोहिदास जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है, एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति थे। आइए सुनते हैं रविदास जी के बचपन से जुड़ी हुई एक कहानी। बात उस समय की है जब रविदास जी पाठशाला में अपनी पढ़ाई कर रहे। इसी पढ़ाई के दौरान वह पंडित शारदानंद के पुत्र के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पहले भाग में रविदास जी ने खेल जीता और दूसरे भाग में उनके दोस्त ने खेल जीता। अगली बार रविदास के फिर से तलाश करने का समय था, लेकिन वे खेल को पूरा करने में असमर्थ थे क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। उन्होंने अगली सुबह खेल जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह गुरु रविदास जी आए, लेकिन उनके दोस्त नहीं आए। उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया और फिर अपने दोस्त के घर लेने गए और देखा कि उसके दोस्त के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। रविदास जी ने एक मित्र से पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि उनके दोस्त की कल रात मृत्यु हो गई है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। रविदास जी अपने दोस्त के शव के पास गए और कहा, यह सोने का समय नहीं है, यह उठने और लुका छिपी का खेल खेलने का समय है। उनकी बातें सुनकर उनका मित्र जीवित हो गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए अब संत रविदास जी के अनमोल वचन और दोहे सुनते हैं। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न दें। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, परंतु एक विशालकाय हाथी ऐसा नहीं कर सकता। मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है। इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। यदि आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। यदि आप एक फूल की तरह नहीं रह सकते हैं तो कम से कम कांटे की तरह न रहें। जीव को यह भ्रम है कि संसार ही सत्य है, किंतु जैसा वह समझ रहा है वैसा नहीं है। वास्तव में संसार असत्य है। जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं, ऐसा भक्त राम के समान है। उस पर न तो क्रोध का असर होता है और न ही काम भावना उस पर हावी हो सकती है। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हरि के समान बहुमूल्य हीरे को छोड़कर अन्य की आशा करने वाले अवश्य ही नरक जाएंगे। राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में
एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए ही सदाचार का पाठ सिखाते हैं। सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी भी उनमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सूखा छोड़ दिया जाए तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे पाएगा। ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जन्म जात मत पूछिए का जात और पात। रैदास पूत संप्रभु के कोई नहीं जात कुजात। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। रैदास खोजा दिल आपना तो मिलिया दिलदार। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच। नरको नीच करी डारी हैं ओछय कर्म की कीच। जाति जाति में जाति है जो केतन के पार। रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात।